जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। सदर मुमलिकत तारिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाक़ी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों के नामों की समरी सदर मुमलिकत को भेजी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर से ओहदा संभालेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर से आर्मी की कमांड संभालेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते तमाम मामला खुशअस्लूबी से हल हो गए। PTI का पाक फौज के नए सरबराह और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी का खैर मकदम। एलामिये में कहा गया है कि तवक्को है फौज की नई क़यादत मुल्क में आईनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए कदम उठाने को तैयार है। आर्मी चीफ की तैनाती से कबल सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से 45 मिनट तक मुशावरत। फवाद चौधरी का कहना था कि तैनाती से मुतालिक आईनी और कानूनी अमूर ज़ेरे बहस आए। तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हल हुए। चेयरमैन PTI की ज़बान पाक पर पार्टी कायदीन और कानूनी माहिरीन से वीडियो लिंक के जरिए मुशावरत हुई। इमरान खान की अवाम को 26 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। वीडियो पैगाम में कहा कौम को हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब कौम में इंसाफ हो। कहा पैगाम देना है कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलती चुप नहीं बैठेंगे। अवाम के लिए जख्मी हालत में भी पिंडी आ रहा हूँ। हकीकी आज़ादी मार्च, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद को चारों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैजाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद। IG अकबर नासिर खान की सरबराही में इजलास। अहम दाखिली रास्तों पर 20,000 नफरी लगाई जाएगी। FC और रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। इस्लामाबाद में दोबारा दफा 144 नाफिज। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पूरी कौम तैयार और पुरजोश। रावलपिंडी में तैयारियां जारी। इकबाल पार्क में टेंट सिटी बनाने पर काम शुरू। मुल्क भर से काफिले आज से फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। कप्तान 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेंगे। हुकूमत को ललकारेंगे। असद उमर कहते हैं सब आगाह हैं कि इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। कप्तान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की इजाजत दी जाए। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जल्द फैसला करेगी। अरशद शरीफ कत्ल केस, तस्नीम हैदर का लंदन में साजिश तैयार करने का इंकिशाफ। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में अहम इंकिशाफात। कहा इन लोगों ने मंसूबा बना लिया, 26 नवंबर को ये जरूर हमला करेंगे। FIA ने डी की तर्जुमान को 29 नवंबर को तलब कर लिया। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से नोटिस जारी। MD कैट के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इम्तिहान की दोबारा जांच पड़ताल का मुतालबा मान लिया। तलबा ने कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज किया। कहा आउट ऑफ कोर्स हवालात दिए गए। पोर्टल ने मुतादिद गलतियां थी। एहतजाज में डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल। और मारूफ कॉमेडियन अदाकार इस्माइल तारा तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहे। 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।